हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाया था। अब आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस हैं ये कंटिन्यूसली आते रहेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है ना। और दूसरी बात कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर थोड़ा सा एडिटिंग कर लीजिए। तो भाई बेटा देखो, एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि मैंने तो सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा जो वीडियोज़ हैं इनको मैं यूट्यूब में डाल लेता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा शौक़ होता तो शायद मैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के भी वीडियोज़ बनाते हुए आगे को काम करता। बट मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जैसे भी हो मैं आपका सिलेबस को कंप्लीट करवाऊँ, आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराऊँ बेटा, ठीक है। तो जहाँ पर नहीं आता है आप लोग पूछिए। और चलिए शुरू करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ जो फॉर्मूले देखने हैं वो देखने हैं सिर्फ किसके बेटा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको देखना है आपने। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देख लीजिए, ये आपके सामने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। तो आप एक काम करना, नोट्स को बनाने के साथ साथ आप सबसे पहले ये सारे डेफिनेशंस जो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप ये सारे फॉर्मूले एक बार नोट कर लेना बेटा, ठीक है। क्योंकि इन फॉर्मूले के बिना आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, ठीक है। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए, वो है आपका क्या, चेन रूल, ठीक है ना। जब हम डिफरेंशिएशन को निकालते हैं तो आप लोगों ने चेन रूल पढ़ा होगा, तो चेन रूल आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर को और स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहले ही मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिखी है। हालांकि इस डेफिनेशन को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि क्या मतलब है, देखो, अच्छा, फ्रॉम अ फंक्शन, यानी कि हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को किसी फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं बाय सिक्वेंटली डिफरेंशिएटिंग इट। यानी कि अब इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो बेटा, जैसे मान लो मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। एट y इक्वल टू एफ एक्स इज़ अ फंक्शन, मेरे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है ना। सो इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड, इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या कहते थे बेटा, अगर आपको याद है, हम कहते हैं इसको डी वाई वाई डी एक्स कहते हैं, क्लियर है। दैट इज इक्वल टू, या हम इसको क्या भी कहते हैं, एफ डैश एक्स भी कहते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम वाई वन भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं बेटा, वाई डैश भी कहते हैं। आई बात समझ में। इसको हम, ये सारे नाम किसके हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हैं, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, डी वाई, डी वन वाई करके भी लिखते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऐसे ही अगर आपसे कहूँ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखो, तो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को भी लिख सकते हैं कैसे, जैसे वाई डबल डैश से, या फिर कैसे लिख सकते हैं बेटा, वाई टू से, या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, एफ डबल डैश एक्स, या फिर कैसे लिखते हैं, डी डबल डैश वाई करके भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन वाई इक्वल टू क्या था बेटा, एफ एक्स था, हमने उसका क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकेंड डेरिवेटिव की हेल्प से थर्ड डेरिवेटिव निकाला। ऐसा करते करते हम इसके nth डेरिवेटिव की ओर को चले गए। तो सिक्वेंटली जो हम ये काम कर रहे हैं, जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सक्सेसिव
डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन को देखो, क्या कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फ्रॉम अ फंक्शन बाय सिक्वेंटली डिफ्रेंशिएटिंग इट, यानी कि एक फंक्शन को बार बार क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना। कैसे? सीक्वेंस वाइज, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसी तरीके से क्या करना, सो ऑन करके क्या करना बेटा, nth टर्म तक जाना। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो फंक्शन y इक्वल टू fx का, तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, y n करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, या dn y ओवर dxn दैट इज इक्वल टू fn y या dn y, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सीक्वेंस वाइज जब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में, सॉरी डेरिवेटिव करेंगे या डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। आई बात समझ में। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे आपने पढ़ा है, जैसे कि अगर आप लोगों ने पढ़ा क्या, वैसे पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू e की पावर ax है, इसका dy बाई dx से निकालूँ कहता हूँ मैं, जैसे कहता हूँ कि फाइंड dy बाई dx कहता हूँ, तो बेटा कैसे निकालते हैं इसको, हम क्या करते हैं, जो कोई फंक्शन है, जो हमारे पास फंक्शन है उसका क्या कर लेते हैं, जैसे हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अगर आपको याद है कि लेट y इक्वल टू क्या लिख देते हैं, e की पावर ax कर लेते हैं, फिर हम लिख देते हैं टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x लिख देते हैं। फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, dy बाई dx से लिखते हैं, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, जैसे आप इसको y1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप y डैश लिख सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। अभी मैंने बताए हैं इसके डिफरेंट नाम आप लोगों को, ठीक है, आई बात समझ में। तो फिलहाल मैं आपको डिफ्रेंशिएशन करना बता रहा था यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो यहाँ पर e की पावर ax से लिख दूंगा, फिर ddx और किसका निकाल लूँगा डिफ्रेंशिएशन, e की पावर फिर डिफ्रेंशिएशन किसका निकाल लूँगा, यहाँ पे मैं ax का डिफ्रेंशिएशन निकाल लूँगा, ठीक है ना। ये इसको चेन रूल भी कहते थे, ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा और e की पावर ax है तो ऐसा सच रहेगा बेटा। तो ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, याद है ना। तो ये आपको चेन रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। बहुत आसान सी है, जो पहला जो है आपका चैप्टर है वो बहुत आसान है, सेकंड चैप्टर से थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, उन सारे फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो पहली एक्सरसाइज आपकी बहुत आसान है, जैसे मैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको पहला क्वेश्चन जैसे कराता हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहता है कि फाइंड सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर 3x इंटू साइन 4x, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। देखो कितना आसान है, ये सब आप लोग क्लास 12th में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को सबसे पहले आप y ले लोगे, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे आप, लेट y इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, e की पावर 3x और साइन क्या लिख दोगे, 4x से लिख दोगे, ठीक है। अब इसको ले लेंगे आप क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1 ले लोगे, फिर आप क्या लिखोगे, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो क्या आ जाएगा बेटा ये, इसको आप क्या ले लेंगे, dy बाई dx, और मैं इस बार dy बाई dx न लिख के क्या लिख दे रहा हूँ, इसको y1। अब आपको दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड को इसको आप फर्स्ट फंक्शन और साइन 4x को आप क्या ले लेंगे, सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन से आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लोगे। क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर 3x, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन
4x इंटू फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या लिखते थे बेटा, सेकेंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर 3x। अब तो याद आ गया होगा ना बेटा। तो चलिए करते हैं। तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x साइन 4x का कॉस 4x और 4x का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस साइन 4x और e की पावर 3x का क्या होता है, e की पावर 3x ही होगा और 3x का कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए दोनों यहाँ से देखिए दोनों टर्म से आपका e की पावर 3x क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया। तो e की पावर 3x को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया 4 cos 4x और प्लस 3 साइन 4x बच गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, अगेन क्या लिख देंगे, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे फिर से विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्रिल है आपकी, क्वेश्चन बहुत आसान नहीं आएंगे बेटा, इसलिए पहले अपने फंडामेंटल क्लियर कर लो बेटा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए अब y2 कैसे निकालेंगे, इस वाले को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए, फर्स्ट फंक्शन मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा डिटेल से, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos 4x प्लस 3 साइन 4x प्लस फिर क्या आ जाएगा सेकंड फंक्शन। क्या है सेकंड फंक्शन हमारे पास, सेकंड फंक्शन है 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x है, और फिर इनटू क्या हो जाएगा ddx ऑफ e की पावर 3x आ जाएगा। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, वही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक हो गया। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर 3x ऐसा रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और cos 4x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन 4x हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही है ना किस तरीके से होगा। तो cos 4x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन 4x और 4x का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 साइन 4x का कितना हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा और 4x का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, एज सच इस फंक्शन को उतार लेंगे आप। ठीक है, और फिर क्या कर लोगे, e की पावर 3x का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, e की पावर 3x और 3x का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए काम करना है बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, e की पावर 3x और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 16 साइन 4x और प्लस ये हो जाएगा 4 3 जा 12 cos 4x। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, देखो ध्यान से देखो, ये सब मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये भी याद रखना है, इनटू लिखा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका e की पावर 3x को लिख लेता हूँ मैं आगे, और क्या आ जाएगा 12 cos 4x। ठीक है, प्लस 9 साइन 4x आ जाएगा। क्लियर है, बस सिंप्लीफाई करना है अब हमने। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, e की पावर 3x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 16 साइन 4x प्लस 12 cos 4x प्लस 12 cos 4x और प्लस 9 साइन 4x। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाद में जब आप लोगों की आदत बन जाएगी तो आप इसको और भी फास्ट तरीके से करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 12 गया आपका, ये आ जाएगा 16 ही था नहीं, 16 और 12 एक बार चेक कर लेते हैं, 3 ठीक है 12 ही है। ये है साइन वाला, ये 9 है, देखो ये प्लस का 9 और ये माइनस का 16 यानी कि माइनस 7 साइन 4x और प्लस 24 cos 4x। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। देखिए अब कहाँ टप है भाई सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन,
अभी तो हम फिलहाल डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे फिर हम nth डेरिवेशन को निकालना सीखेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है ना, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ये कहता है कि इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कहता है कि प्रूव दैट आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का मतलब क्या होता है? डबल डिफ्रेंशिएशन। पता चल गया होगा आपको। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर 12th का याद है, तो अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है तो सेम वैसा ही है ये, ठीक है। देखिए क्लियर है बात, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ठीक है, इसके सॉल्यूशन की ओर को बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो वही करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन, क्या दिया हुआ है बेटा आपको? y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया है। इसको क्या ले लेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। फिर लिखेंगे टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो भाई y का कितना हो जाएगा? पहला डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं? y1। अब ये कौन से फॉर्मूले से खुलेगा पता है ना आपको? ये किस फॉर्मूले से खुलेगा? x की पावर n से खुलेगा। तो क्या होता है? x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? अगर आपको याद है तो nx n-1। तो यहाँ पर n यानी कि पावर कितनी है? 2, और x की जगह कितना है? साइन इनवर्स x की पावर 2-1 यानी कि 1 हो जाएगा। और चेन रूल के हिसाब से अब किसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे आप? साइन इनवर्स x का निकालोगे, ठीक है। तो अब देखो, तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है बात? आई बात समझ में? अब हमको क्या निकालना है? y2 निकालना है, ठीक है ना। ये देखो, यानी कि एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस अंडररूट को हटा देता हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ आंसर में देखिए आपका कहीं पर भी अंडररूट नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे? स्क्वायरिंग बोथ साइड से कर लेता हूँ, दोनों तरफ को क्या कर लेता हूँ? स्क्वायर कर लेता हूँ। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर लूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा? ध्यान से देखो, जो मेरा आएगा यहाँ पे, ये आएगा मेरा y1 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, y1 स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं y1 के साथ लेके जाता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना लिख दूंगा मैं? 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब ठीक है भाई, अब मेरे को क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब मैं क्या करूँगा? इसको जैसे पहले इक्वेशन नंबर क्या ले लूँगा? 2 ले लूँगा, फिर वही लिख दूँगा, अगेन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए कर लेते हैं। तो अब क्या होगा? ध्यान से देखो इस बात को, किस तरीके से हम इसके डिफ्रेंशिएशन को करेंगे। अब देखो, ध्यान से देखना। अच्छा, अभी अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, चलो थोड़ा सा आसान रहेगा डिफ्रेंशिएशन को करना। देखो ध्यान से देखना। अगर आप देखो तरीके से देखो, यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस डिफ्रेंशिएशन को थोड़ा और आसान बना देते हैं। 4, अच्छा देखो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कुछ दिया था शायद हमको। देखो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्या दिया था? y दिया था। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पे y लिख देता हूँ। और कौन सी इक्वेशन का यूज किया हमने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देख लो एक बार, कन्फ्यूजन नहीं होना है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर देखिए कितना दे रखा है हमको, देखिए ये देखो y दे रखा है, ठीक है। तो इसको हमने y कर दिया, ठीक है। और इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने लिख दिया अगेन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन
ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, क्या कह दिया मैंने, एक्स कह दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो उससे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा बेटा, देखो 2y1 होगा और y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y2 होगा। क्लियर है बात, ये बात क्या क्लियर हुई, एक बार मैं कहीं पर समझा देता हूँ आपको। जैसे y1 का मतलब क्या है, dy बाई dx है। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है ना। अगर मैं इसका मतलब, अब यहाँ पर क्या है, देखो y1 का स्क्वायर है तो y1 का स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ, y1 का स्क्वायर मतलब यही तो हुआ, आई बात समझ में। तो देखो अब इसको कैसे खोलोगे आप, देखो n x n माइनस 1 ये होगा, फिर डी एक्स ऑफ किसका भी निकाल लोगे, डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लोगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या कहा था, y1, और ये क्या बन जाएगा, d2y ओवर dx2, जिसको हम क्या कहेंगे, y2 कहेंगे। जिन स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आएगा वो साइड पे देख लेना कि कैसे लिखा है मैंने, अगली बार मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब 4, अब y है तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करना है तो कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया है शायद ये, तो हमने कहा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर क्या प्लस, फिर क्या आएगा सेकेंड फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो 0 का कितना आ जाएगा, 1 का कितना आ जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 और यहाँ कितना आ जाएगा y1 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल टू 4y1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई, देखो 2 भी कॉमन है सब में और y भी कॉमन है, तो डिवाइडिंग बाई 2y1 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या y2, फिर क्या माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2 तो चला गया, एक्स वाई 1 आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 2y1 से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। आप अगर तरीके से देखेंगे तो यही चीज़ हमको, देखिए यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमको प्रूव करनी थी, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान क्या देखना है आपने, देखो ध्यान देखना क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना, जहाँ पर मैं हाईलाइटर लगा रहा हूँ कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो y1 का स्क्वायर है तो भाई पहले तो x की पावर n से करेंगे तो यानी कि 2y1 हो जाएगा, फिर y1 का भी तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो y1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ऐसे ही y का फर्स्ट डेरिवेशन क्या हो जाता है, या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाता है y1, तो इसलिए हमने जब डिफ्रेंशिएशन किया राइट हैंड साइड पे तो y की जगह कितना लिख दिया हमने, y1 लिख दिया। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, अच्छा इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे आपने पोलर फॉर्म पढ़ी होगी क्लास 12th में, देखिए वहाँ पर हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स को निकालने के लिए हम क्या करते थे, अगर आप लोगों को याद है, हम करते थे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा करके पोलर फॉर्म को फाइंड आउट करते थे। सेम यही पोलर फॉर्म का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट रहेगा। ये कहता है कि x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू है आपका a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस
थीटा है आपका। क्लियर है बात? ये आपका है। अब यहाँ पर आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड करना है d2y/dx2 को फाइंड आउट करना है। ये सब क्लास 12th के जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि आपका रिकैप हो जाएगा। और रिकैप की हेल्प से क्या होगा कि जब हम nth डेरिवेटिव को समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी ये सारी बातें आती होंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर को। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, देखिए। सबसे पहले तो जो हमको इक्वेशंस दे रखी हैं उनको हम, ठीक है ना, पहले जो हमको ये दे रखे हैं, आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको हम नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इस वाले को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड वाले को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, जो y = a sin थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, देखिए। इक्वेशन नंबर 1 जो x के टर्म पे दे रखी है उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, थीटा के टर्म पे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dx से बाई क्या कर देंगे, d थीटा कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा मैं यहाँ, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या, थीटा। तो भाई सीधी सी बात है, मैं क्या निकाल लूँगा, dx/d थीटा निकाल लूँगा, ठीक है। तो a तो कांस्टेंट है, तो cos x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, x की जगह थीटा है, और थीटा साइन थीटा में क्या करेंगे हम, थीटा को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और साइन थीटा को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा और साइन थीटा का कितना, cos थीटा, फिर क्या प्लस, फिर सेकंड फंक्शन क्या है, साइन थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से हमारे पास dx/d थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ध्यान से देखना, ये आ जाएगी a माइनस साइन थीटा और फिर क्या थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस का, ठीक है। तो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो dx/d थीटा हमारे पास आ जाएगा a थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। देखिए कितना आसान है। अब सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जो थीटा वाला है ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और कॉस थीटा वाला क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। पहले तो हम इक्वेशन नंबर 2 लिखी जो लेते हैं, क्या थी, y = क्या थी, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा थी, ठीक है। तो थीटा को हमने फर्स्ट फंक्शन के लिए कहा था अभी, और कॉस थीटा को सेकंड फंक्शन के लिए। तो चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में। तो dy/d थीटा = a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर माइनस, अब कर लेंगे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा एस सच रहेगा और थीटा का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें तो आप लोगों को आती होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर अब हम dy/d थीटा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a यहाँ जाएगा कॉस थीटा, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो dy/d थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a थीटा साइन थीटा आ जाएगी, जिसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको एक बार और इसको ड्राइव करके आंसर को फाइंड आउट करना है। तो dx/d थीटा की वैल्यू भी पता चल गई हमारे पास, और dy/d थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है। तो ये सेम वैल्यू में आप नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो dx, ठीक है ना, नाउ वी हैव करके लिख देता हूँ, नाउ वी हैव। अब देखो dx/d थीटा की वैल्यू भी हमारे पास और dy/d थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है। तो देखते हैं, एक को हमने इक्वेशन नंबर 3 लिया था और एक को हमने इक्वेशन नंबर 4 लिया था। तो dx/d थीटा की वैल्यू थी a थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू थी a थीटा साइन थीटा। एक बार चेक भी कर लेते हैं,
डी एक्स अपॉन डी थीटा, हाँ ठीक है, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है हमारे पास ए थीटा कॉस थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा है, ठीक है। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। अब हमको क्या करना है, d2y हमको निकालना क्या है, d2y ओवर dx2 निकालना है। आई बात समझ में, ये चीज़ हमको निकालना है। तो इससे पहले हमको dy बाई dx से निकालना पड़ेगा। फिर आई बात समझ में, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फिर dy बाई dx से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो हम कर देते हैं, ठीक है ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 dy बाई dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकता हूँ ना। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स ही मिल जाएगा। तो कितना जाएगा, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यह आ जाएगी हमारे पास टेन थीटा आ जाएगी, जिसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, जिसको हम इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब कहाँ टफ है भाई, अब फिर क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, फिर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। आई बात समझ में, विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा, तो क्या बन जाएगा, ये d2y ओवर क्या बन जाएगा बेटा, ये dx2 और टेन थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये तो आपको पता ही है। अब किसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, थीटा का, तो वो कितना हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में। अब कैसे करेंगे, देखो अब ध्यान से सुनो। अभी हमको पता था कि अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी या 5 बनाई थी, देखो वहाँ पर हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू लिखी थी, देखो ए थीटा कॉस थीटा, देखो क्या लिखा था, वी हैव क्या था बताओ, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो हमारे पास थी, देखिए वो क्या आई थी, देखिए ए थीटा कॉस थीटा, क्या आई थी, ए थीटा कॉस थीटा आई थी। तो बेटा तुम खुद ही बताओ डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। इक्वेशन नंबर कितनी थी हमारे पास, देख लो एक बार ना भाई, बाद में कंफ्यूज मत हो जाना। इक्वेशन नंबर क्या थी, ये 3 थी, ठीक है। तो इसका उल्टा कर दो तो कितना जाएगा, 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है। तो कितना जाएगा, ये सेक थीटा आ जाएगा। तो बस वैल्यू रख दो, आंसर आपके पास है भाई। आई बात समझ में। तो अब क्या जाएगा फिर, d2y ओवर dx2 दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ए थीटा सेक थीटा है बेटा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से देखो, d2y ओवर dx2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए थीटा सेक क्यूब क्या जाएगा, थीटा आ जाएगा। और यही क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा बताओ कि मैंने यहाँ पर आपको पोलर फॉर्म के बारे में भी समझा दिया। तो यही क्या हो गया आपका, यहाँ पे आंसर हो गया। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अभी तो ये तो खैर बेटा एक फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव को कैसे निकाला जाता है। अब अगर आपको इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो ऑब्वियसली है कि भाई आपको परेशानी का सामना तो करना ही है। तो आज का काम आपका क्या है कि जो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, एक बार आप इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे देखो, जो मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखा रखे हैं, फॉर्मूले लिखा रखे हैं। कहाँ पर थे वो, ये वाले फॉर्मूले हैं, जो डिफ्रेंशिएशन फार्मूला जो लिखा रखे हैं। एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना बेटा आप, ठीक है। आपको अगर ये सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो आगे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास काफ़ी आसानी रह जाएगी बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही अपलोड करने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अपना ख्याल रखिए बेटा, गुड बाय।